अपना हम लोग कर रहे हैं ट्रैकिंग का पार्ट एसईओ में। तो गूगल वेब मास्टर हो गया, गूगल एनालिटिक हो गया। आज हम लोग करेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। तो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी एक गूगल एनालिटिक और वेब मास्टर की तरह टूल है, लेकिन थोड़ा सा ये हट के हमें चीज़ें दिखाता है कि कैसे आपका ऑडियंस कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ पर क्लिक कर रहा है, सबसे ज़्यादा किस जगह पे क्लिक कर रहा है, जिसको बोलते हैं हीट मैप। ठीक है ना। इसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाती है कि आपके यूज़र ने क्या क्या देखा है, कहाँ पर देखा है। तो उससे क्या होता है, आपको अपने पेज को इम्प्रूव करने में पता लग जाता है। मतलब जैसे आपका शोरूम है, ऑफिस है या मॉल है, अगर आपको ये पता लग जाए कि सबसे ज़्यादा जो पब्लिक है वो कहाँ आके रुक रही है और सबसे ज़्यादा क्या खरीद रही है हमारे स्टोर में, तो जब कोई इम्पोर्टेंट आइटम होगा जिसको आप सेल करना चाहते हैं, वो चीज़ वो वहाँ पर लगाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक बिहेवियर होता है कि जैसे अगर आप कोई चीज़ देखना शुरू करते हो तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, हमारी नज़र सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू होती है, राइट साइड में जाती है। तो ये कॉमन बिहेवियर है। तो उस बिहेवियर को ट्रैक करके जब हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को या जिस चीज़ पे हम एक्शन लेना चाहते हैं उस पे हम क्लिक करते हैं, तो हमें सही रिजल्ट आता है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी अगर ढूंढना है तो गूगल पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी सर्च मारिए। ये देखिए आ गया फ्री हीट मैप एंड सेशन रिकॉर्डिंग। तो ये क्या करता है, हीट मैप है, सेशन रिकॉर्डिंग। इसके बाद आपको अकाउंट बनाना होता है। आप गूगल जीमेल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं या अकाउंट बना सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। जो तो मेरे ना कुछ ऑलरेडी अकाउंट ऐडेड है। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट ऐड करके दिखाऊंगा और जो पहले से ऐड है उसको कैसे देखते हैं वो चीज़ बताऊंगा। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है कोर्स है इसका। क्योंकि गूगल एनालिटिक हो, वेब मास्टर हो, और ये सारे काफ़ी डीप में होते हैं, लेकिन वो आपको समय समय पे पता लगेगा। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा तो क्लियर ही नहीं होंगी चीज़ें। तो ये जो सेशन था तीनों का, ये इंटीग्रेशन का सेशन था और साथ के साथ आपको बेसिक नॉलेज देने का था, ताकि आप इसको पता कर सकें कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो अब जब हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप चाहें मल्टीपल वेबसाइट ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही वेबसाइट हो। अब हम क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम दे दो, जैसे फिनल इन्फोटेक। फिर यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल, तो वेबसाइट का यूआरएल आप डायरेक्ट उठा लो ऑनलाइन। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपको बताना होता है क्या इंडस्ट्री है। तो जैसे हमने ले लिया भाई आईटी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का ले लिया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। आप मोबाइल ऐप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस अलग है। अभी तो हम वेबसाइट पर फोकस करेंगे। अब इसके बाद ये हमें क्या करेंगे, ये हमें ट्रैकिंग कोड देगा। इस मैनुअली पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना, जैसे आप एनालिटिक और वेब मास्टर करते थे, इसको कॉपी कर लीजिए और अपने वेब एडमिन पैनल में जाएंगे आप। जहाँ पर HFCM कोड है, जहाँ पर आपने वेब मास्टर एनालिटिक का कोड डाला था, वहीं पर आप आ जाएंगे। ठीक है। ये है आपका, ये वेब मास्टर का हो गया, एनालिटिक का हो गया, और उसके नीचे आपको पेस्ट कर देना है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का और अपडेट कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कनेक्ट करना। और इसी तरह से जितने टूल हैं बाहर के, अगर आपको कनेक्ट करना होगा तो ऐसे ही हर टूल आपको कोड देता है। वो कोड आपको हेड टैग में लगाना होता है। फिर से सुनिए, हेड टैग में लगाना होता है। वो वेब डिजाइनर को आप दे सकते हैं, अगर खुद से भी करना है तो HFCM प्लगइन। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में नहीं है तो हेड टैग लगाना है। फिर भी ना समझ में आए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डिज़ाइनर डेवलपर के पास जाएं और वो हेल्प करेगा। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर। बस इतना करने के बाद आपने डैशबोर्ड पे चले जाना है और ये अपने आप कनेक्ट करके ऑटोमेटिक आपको ये डेटा देना शुरू करेगा कुछ टाइम में। कभी घंटा 2 घंटा लग जाता है, कभी 1-2 दिन लग जाता है। धीरे धीरे ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ है, एक रिकॉर्डिंग और हीट मैप है। अब ये यहीं पर इतना ख़त्म होता है। अब बाकी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रिपोर्टें हम कैसे देखेंगे। तो जैसे अगर मैं होम पेज पे चला जाता हूँ, सॉरी यहाँ पर गया clarity.com microsoft.com/प्रोजेक्ट्स। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर है। तो जितने प्रोजेक्ट आप ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा। देखिए फाइनल इन्फोटेक पे आए तो अभी डेटा हुआ नहीं है, जब होगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप गए, ये गए, ये गए।
आप इसके साथ गूगल एनालिटिक को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पे डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो ना, इट में टेक अप टू 3 आवर्स 2 आवर्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दूसरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो जो ट्रैक कर रहा है, जो पुराना प्रोजेक्ट है मेरा, तो इसमें मैं ये वाला ले लेता हूँ, rameshukla.com को। तो ऐसे ही डैशबोर्ड आपका खुल के आ जाएगा जब आपका कोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सेशन है, कितने लोग आए, पेज एक बार में जो आपकी वेबसाइट में आया rameshukla.com में 1.5 पेज देखा है। स्क्रॉल डेप्थ मतलब जब भी वो किसी भी पेज पे गया 35% तक वो नीचे स्क्रॉल किया है, और कितने देर तक रहा है, 17 सेकंड तक लगभग रहा है। यहाँ पर यूज़र ओवरफ्लो है कि लाइव कितने हैं, यूनिक कितने हैं। देखो एक यूज़र होता है कि जैसे दिन में आप 4 बार आए, तो ऐसा नहीं कि आपकी जो विजिट है 4 हो जाएगी, आप अकेले हैं तो एक ही विजिट मानी जाएगी। तो एक यूनिक यूज़र हुआ और 4 सेशन हो गए इस तरह से। ठीक है, ऑल यूज़र्स है, इसमें देखो कहाँ कहाँ से, किस कंट्री से आपको आया। जैसे मेरी वेबसाइट पर 3 यूनाइटेड यूएस, एक यूएसए से, एक नीदरलैंड से, दूसरा नीदरलैंड से, 2 इंडिया से। यूज़र इंटेंट, उनका इंटेंट क्या है, 3 तरह के इंटेंट होते हैं, लो इंटेंट, मीडियम इंटेंट, हाई इंटेंट। जो जितना ज़्यादा, उससे पता लगता है कि भाई ये बंदा कितना इंटरेस्ट ले रहा है, क्लिक कर रहा है, कोई चार्ज जानकारी ले रहा है और अंदर के पेजेस में जा रहा है, तो हाई इंटेंट होता है। आया और देख के तुरंत भाग गया, उसको बोलेंगे लो इंटेंट। मीडियम इंटेंट का मतलब है थोड़ा सा इसको स्क्रॉल किया, डेप्थ में गया। यहाँ पर है राइट क्लिक किसने कितना किया, डेड क्लिक कितने किया। डेड क्लिक का मतलब हो गया उसने क्लिक किया लेकिन उसको कहीं कुछ मिला नहीं, ओपन नहीं हुआ। स्क्रॉल कितना का किया, क्विक बैक्स कितना किया, जैसे बाउंस बैक हो गया एक तरह से, बाउंस है ना। कॉन्टेक्ट अस पे कहाँ पर गया, किस पेज पर गया, ये सारी, ये आपका डैशबोर्ड है। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा किस पेज पे विजिट हुई है। यहाँ पर पूरे पेज के यूआरएल आ जाते हैं। एंट्री पेज मतलब किस पेज से आया और किस पेज पे गया, मतलब ज़्यादातर लोग आए जिस पेज पे उसी पेज से निकल गए और अंदर पेज नहीं गए देखने। ठीक है, यहाँ पर आपका है, ये सेगमेंट छोड़ दीजिए। यहाँ पर है डेट, है कब का देखना चाहते हैं, आज का देखना चाहते हैं तो आज का आपका दिख जाएगा। आज की अभी कोई विजिट्स नहीं है, कल की देखनी है तो कल की आप विजिट पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कस्टम डेटा चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर क्लिक करके कस्टम कैलेंडर के हिसाब से आप डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर लास्ट 3 डेज का करके अप्लाई कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग की। अगर आपको देखना हो पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग की कहाँ से आया, देखो यहाँ पर सारे रिकॉर्डिंग अपडेट हैं। ठीक, जैसे एक पहले ये अभी लेटेस्ट की रिकॉर्डिंग है, दिसंबर 13 के 9:42 पे कोई आया था, मतलब 13 तारीख को आया था, उसने पोर्टफोलियो देखा था। ठीक है, पोर्टफोलियो पे आया, पोर्टफोलियो पे गया, एंट्री एग्जिट, ड्यूरेशन कितनी देर तक रुका मेरे पेज पे, 17 सेकंड तक। कहाँ से आया था, नीदरलैंड से आया था। मोर डिटेल पर जब आप क्लिक करते हो तो मोर डिटेल में देखो ये पूरा उसने लोकेशन, सिटी सब कुछ बता दिया भाई। नॉर्थ हॉलैंड एम्स्टर्डम, किस उस पे आया था, कितने क्लिक हुए थे, उसकी इंटेंट क्या है, सारा। अब देखो ये रिकॉर्डिंग है, मतलब वो बंदा आया तो कहाँ पर गया, क्या क्या देखा। देखो ये पूरी रिकॉर्डिंग है, लेकिन उसने कोई दूसरी, देखो यहाँ 0 क्लिक है ना, तो यहाँ क्लिक नहीं किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें क्लिक हुई हो। ये देखो, ये इस पे भी कोई क्लिक नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 5 क्लिक हुई है, ये जो इंडिया से आई हुई है यहाँ पर 5 क्लिक हुई है। ठीक है ना, आप यहाँ पर मोर डिटेल पे जाएंगे तो देखो पटना बिहार से कोई मेरी वेबसाइट पे आया था, 5 क्लिक किया है। देखो ये कैसे लेके जा रहा है, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। ठीक है ना, तो अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई आ रहा है मेरी वेबसाइट पे तो क्या देख रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्टली क्या देखना चाह रहा है, इसके हिसाब से फिर वो देखो ये क्लिक किया, फिर वो मेरे कांटेक्ट पे गया कि भाई देखने की ये बंदा है कहाँ का। ठीक है ना, वो चीज़ चेक किया, अब देखो पेज लोड हो गया। फिर उसके बाद उसने आवर वर्क पे क्लिक किया और फिर उसके बाद चला गया कुल मिला के। ये तो हो गया, उसके बाद इनसाइट है, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ हीट मैप पे। हीट मैप का मतलब क्या होता है, आप एग्जैक्टली देख पाते हो कि किस जगह पे ज़्यादा क्लिक हुई है, कितना जो है आपके पेज को कितना लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले पेज को, होम पेज को ले लेता हूँ और यहाँ पर देखो आइकन आ गया, व्यू हीट मैप। तो एक पर्टिकुलर की पूरी डेप्थ में, इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। जब आप पेड मार्केटिंग करोगे तो वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो यहाँ पर
ज़्यादातर इस पेज पे जो क्लिक हुई हैं, एक बंदे ने क्लिक किया कॉन्टैक्ट पे, 2 ने क्लिक किया है यहाँ पर ये गेट इन टच लेट्स टॉक का बटन है, इस पे क्लिक किया 2 लोगों ने, तीसरा है इस पे देखो क्लिक किया है, ठीक है ना? इस पे देखो एक क्लिक हुई है, तो हर जगह का आपको एक-एक चीज़ पता लग रहा है। यहाँ पर भी यही चीज़ है, अगर आप देखेंगे ये देखो ये, ठीक है ना? देखो यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर एक क्लिक हुआ है, फिर यहाँ पर क्लिक हुआ है, यहाँ पर क्लिक हुआ है, तो टोटल इस तरह से आपको क्लिक का पूरा ब्यौरा मिल जाता है। अब अगर इसमें देखो क्लिक है, अगर आपको स्क्रॉल देखना है तो आप स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, तो आपको स्क्रॉल व्यू आ जाएगा कि ज़्यादातर पब्लिक कितनी दूर तक स्क्रॉल की है। तो जे जो रेड कलर का आएगा इसका मतलब है ज़्यादातर लोग आए हैं, वो यहाँ तक स्क्रॉल किए हैं, उसके बाद यहाँ एवरेज वाले किए हैं, सबसे कम नीचे गए हैं। मतलब जैसे-जैसे ग्रीन ब्लू जा रहा है, इसका मतलब है बहुत कम लोग नीचे गए हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे जैसे कि ये देखो 66% ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पे गए हैं 66%, 25% मतलब मेरे प्रोफाइल तक लाजा लोग गए हैं, 66% इधर ये, ठीक है? मतलब ड्रॉप ऑफ मतलब छोड़ के चले गए ये लोग, ठीक है ना? ये देखो ये आ गया, जो भी आया वो यहाँ, इसीलिए कहते हैं कि इस एरिया में जो शुरू के जो एरिया है 60% का देखो ये जो है ये एरिया जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस एरिया में आपको वो इन्फॉर्मेशन रखनी है, मतलब यहाँ पर मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि जल्दी से जल्दी, जैसे ये वाली वेबसाइट है ना, कहने का मतलब आपको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देना, इतने दूर में इतने दूर में इतने दूर में ये इन्फॉर्मेशन देना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मतलब कि ऐसा आपको ये नहीं कि आप सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ के नीचे तो कोई जा ही नहीं रहा है ना, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर देनी है। कुल मिला के सबसे ज़्यादा पूरी वेबसाइट की समरी हो जाए, यहीं पे छोटा सा फॉर्म आ जाए, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो, क्या आपका टेस्टिमोनियल है, वो सारी चीज़ें आ जाएँ, तो उससे क्या होता है कि आपको पता लगता है। अब जब आप जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो जल्दी उसको मैसेज क्लियर होगा, ठीक है ना? ये फ़ॉन्ट साइज़ जैसे बड़ा-बड़ा है, ये छोटा होके यहाँ ऊपर आ सकता है क्योंकि इतनी फालतू की स्पेस आ रही है। यहाँ पर आपका कोई इंक्वायरी फॉर्म आ सकता है कि बंदा यहाँ पर देखे और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करे चला जाए। तो ये सारी चीज़ें ना लैंडिंग पेज, जब हम पेड ऐड चलाते हैं जैसे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड या यूट्यूब पे ऐड जब चलाते हैं, पैसा देते हैं, उस समय हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मोटा-मोटा ये है कि आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग और हीट मैप की इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जैक्टली, ताकि आप एनालाइज कर सकें, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है वो आप पता कर सकें। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज़ करते हैं। तो हमारा ट्रैकिंग टूल जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप देखें कि देखिए जैसे कोई नया यूज़र आया, देखो यहाँ पर लाइव आया है अभी, वो मैं ही हूँ जो अभी मैंने ओपन किया था। नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल से ये तो, एक मिनट, अब जैसे मैंने अभी वेबसाइट खोला था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, तो जो खोला था थोड़ी देर बाद तुरंत मेरे को पता लग गया कितने लोग लाइव आए हैं, ठीक है ना? और जैसे ही कोई चला जाएगा तो वो आ जाएगा। अगर आप कहीं जहाँ पे भी होंगे वहाँ वेबसाइट खोलेंगे तो मुझे यहाँ तुरंत पता लग जाएगा कि मेरे वेबसाइट पे कौन ऑडियंस आया है, कहाँ से आया है, ठीक है ना? तो इस तरह से, तो कहने का मतलब हमारी 3 टूल क्लियर हो गए हैं। एक वेबमास्टर जो हमें गूगल को सबमिट करने के लिए हेल्प करता है, ये हमें बताता है कि कौन से कीवर्ड पे हमें आए हैं, किस पेज पर ट्रैफिक आया है। साथ के साथ हमारी वेबसाइट में अगर कहीं कोई टेक्निकल एरर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें गूगल वेबमास्टर पे मिलता है। साइट मैप को हम इंडेक्स कर सकते हैं, robot.txt को अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ें जो हमें टेक्निकल वाली सारी चीज़ें हैं, वो सारा डेटा हमें गूगल वेबमास्टर में मिलता है। ट्रैफिक से रिलेटेड और डीप एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्टिंग चेक करने के लिए वो हमें गूगल एनालिटिक में मिलता है। डेमोग्राफिक वगैरह, लोकेशन वगैरह देखने के लिए कहाँ से कितनी ट्रैफिक आ रही है, किस पेज पे आ रही है, तो वो गूगल एनालिटिक पे है। फिर उसके बाद आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, जो हमें हीट मैप और रिकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन देता है। तो मोटा-मोटा हमारा ट्रैकिंग का पार्ट एसईओ में कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से ऑन पेज एसईओ हमारा कंप्लीट होता है। और एक हमारा जो है कीवर्ड रिसर्च का फिर से हम करेंगे थोड़ा डीप में, क्योंकि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम कीवर्ड प्लानर सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे, जैसे इमेज सबमिशन हो गया, सोशल बुक मार्किंग हो गया, सोशल शेयरिंग हो गया, और आपका प्रेजेंट पीपीटी स्लाइड सबमिशन हो गया, ठीक है ना? और आपका जो है कुल मिला के बैकलिंक बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ पे काम करना सीखेंगे जो हम आउटसाइड करेंगे, ना कि इनसाइड करेंगे। अभी हम लोग ऑन पेज एसईओ कर रहे थे, टेक्निकल एसईओ कर रहे थे,
तो वो सारा हमारी वेबसाइट से रिलेटेड था, हम वो सारी चेंजेस करते थे जिसका हमें कंट्रोल था। लेकिन अब हम उस चीज़ पे काम करेंगे जिस पे हमारे पास कंट्रोल नहीं है, हम लिंक बनाने पे काम करेंगे। अभी हम लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, अपनी दुकान में काम कर रहे थे। अब हम अपनी दुकान को दूसरों के साथ एसोसिएट, कोलैबोरेट करना सीखेंगे, ताकि जब उनकी वेबसाइट, उनकी ट्रैफिक आए, जैसे आप देखते होंगे एक दुकान पे दूसरी दुकान का बोर्ड लगा होता है, तो इसको बैकलिंक बोलते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से जब हम एसोसिएट करना सीखेंगे, लिंक बैकलिंक बिल्डिंग सीखेंगे, उससे हमारे डोमेन की अथॉरिटी बढ़ेगी, और डोमेन की अथॉरिटी बढ़ती है तो गूगल भी हमें वेटेज देता है रैंकिंग में। अक्सर आप देखेंगे कि वेबसाइट पे फर्स्ट पेज पे वही वेबसाइट ज़्यादातर आती हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होती है, ज़्यादातर केसेस में, हर केस में नहीं, लेकिन कई केसेस में है। लेकिन अगर आपका कीवर्ड अच्छा है, आपका कीवर्ड ऐसा है जिस पे किसी ने कंटेंट लिखा ही नहीं है, तो अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी कम भी है, जैसे आपकी नई वेबसाइट है, तब भी आप रैंक कर सकते हैं। तो हम, अगर कोई नई वेबसाइट है, ठीक है, और हमें 10 साल 20 साल से जो ऑलरेडी इस काम में लगा हुआ है, अगर उसके साथ फाइट करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो हम अगले सेशन में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।